हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। अपन पढ़ रहे थे IUPAC पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक की क्लास है और करते हैं शुरुआत आज के लेक्चर की। अपन ने जो है IUPAC में जो मेजर पोर्शन है वो कवर कर लिया है ना। रिंग वाली बात अपन ने कर ली, चाहे वो अपन ने चेन वाली हर टाइप के क्वेश्चन अपन ने करके देख लिए, हर टाइप के अपन ने फंक्शनल ग्रुप करके देख लिए। अब अपन ने क्या नहीं किया, बेंजीन वाला पार्ट अपन ने नहीं किया ना। बेंजीन और बेंजीन से रिलेटेड जो कंपाउंड्स हैं उनके IUPAC अभी अपन ने नहीं करे। तो बेंजीन डेरिवेटिव्स की बात करेंगे कि भाई बेंजीन के जो यौगिक हैं उनके IUPAC कैसे लिखते हैं, है ना। उनमें अलग अलग तरीके हैं, थोड़े से वो रूल देख लेंगे और उसके अलावा फिर थोड़े से कॉमन नेमिंग्स की बात करेंगे अपन, है ना। अगर कॉमन नेम में अगर नाम दिया जाए किसी को, IUPAC का एक अलग रूल है, ठीक है, और कॉमन नेम का एक अलग थोड़े से रूल्स हैं, वो भी अपन देख लेंगे और उसके बाद में खत्म करेंगे, थोड़े से क्वेश्चन करेंगे, है ना, बस फिर खत्म करेंगे। तो आज का लेक्चर तो होगा ही होगा, एक लेक्चर इसका अलग से एक और आएगा जिसमें कॉमन नेम बात करेंगे ना, कॉमन नेमिंग की बात करेंगे। बाकी IUPAC आज खत्म हो जाएगा, थोड़ा कॉमन नेम है वो खत्म कर देंगे तो अपना जो नेमिंग वाला पार्ट है वो पूरा हो जाएगा ना। चलो अब शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। बात करेंगे बेंजीन डेरिवेटिव ऑफ IUPAC। ओह एक मिनट, कोई मिट तो नहीं गया ना, कुछ मिट गया। इरेजर मैंने सिलेक्ट कर रखा था। एक मिनट रुको भाई। चलो अब शुरुआत करते हैं। बेंजीन डेरिवेटिव की IUPAC नेमिंग करेंगे, है ना। बेंजीन डेरिवेटिव कौन से होते हैं? बेंजीन हमने देखी है भाई, बेंजीन रिंग कैसी होती है, दिखा देता हूं बेंजीन कैसी होती है। पहले बेंजीन देख लो भाई, ऐसे 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 ये बना दिए अपन ने। ये तो क्या हेक्सेन है ना, साइक्लोहेक्सेन है ये तो। लेकिन इसमें अगर मैं एक यहां लगा देता हूं बॉन्ड, एक बॉन्ड यहां और एक बॉन्ड यहां, ऐसे अगर मैं बॉन्ड लगा देता हूं, इसको क्या कहते हैं? बेंजीन रिंग कहते हैं इसको, ठीक है। इसके अलावा इसको और कैसे लिख सकते हैं, या इसको और लिख देता हूं मैं यहां पे, और इसको ऐसे लिख सकते हैं ये, ठीक है। इसी को शॉर्ट में अपन ने क्या लिख दिया है, ऐसे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो ये बेंजीन है, ठीक है। अब इसकी अपन IUPAC की बात करेंगे आज। सबसे पहला रूल क्या बोलता है? पहला रूल ये बोल रहा है कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप है तब अपन कॉमन नेम को IUPAC में यूज कर लेंगे। भाई अगर आपको कोई कंपाउंड दिया गया है, बिल्कुल भैया दिया गया है, और उसमें बेंजीन रिंग है, बिल्कुल भैया बेंजीन रिंग है, और उस बेंजीन रिंग पर सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है ना, तो अपन क्या यूज कर लेंगे? कॉमन नेम जो है उसका यूज कर लेंगे IUPAC में। अरे समझ में आया नहीं आया रूल? वापस बोल रहा हूं एक बार बातों को, ठीक है, और उसके बाद में अपन एग्जांपल से इसको समझेंगे तो बढ़िया से समझ में आएगा। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर कोई कंपाउंड दिया गया है, बिल्कुल भैया दिया गया है, उस कंपाउंड में अगर बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग भी है, और उस बेंजीन रिंग पर सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो अपन क्या यूज कर लेंगे? कॉमन नेम को IUPAC में यूज कर लेंगे। अरे बोलो ठीक है, समझ में आई बात है? आई। अब अपन इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। जैसे यहां पर आपको एक कंपाउंड दे रखा है, ये देखो बेंजीन रिंग है, बिल्कुल इतनी दिन देखो बेंजीन रिंग है, बिल्कुल है भैया, और इस पर क्या लगा हुआ है? एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। एक ही लगा हुआ है ना, बिल्कुल लगा हुआ है। तो रूल जो बोल रहा है वो सारी बात इस पर फिट बैठ रही है। तो जब रूल कहता है कि जब भी एक बेंजीन रिंग हो और उस पर एक ही फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हो तो अपन कॉमन नेम को IUPAC में यूज कर लेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजोइक एसिड। इसका क्या है? कॉमन नेम है। ये इसका क्या है? कॉमन नेम है। इस ऐसे शक्ल वाली कंपाउंड को क्या कहते हैं अपन? बेंजोइक एसिड कहते हैं, ठीक है। तो ये उसका कॉमन नेम है, लेकिन इसको IUPAC में भी यूज कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि रूल ये कहता है कि अगर बेंजीन रिंग पर सिर्फ एक कंपाउंड लगा हुआ, सॉरी एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हो, तो अपन को उसके कॉमन नेम को ही IUPAC नाम मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर इसका नाम क्या होगा? बेंजोइक एसिड। इसका बेंजोइक एसिड तो नाम लिख सकते हैं अपन, इसको और क्या लिख सकते हैं? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर एक रूल बताया था, क्या बताया था? कि जब कोई फंक्शनल ग्रुप हो और वो रिंग से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप कैसा हो? कार्बन युक्त फंक्शनल ग्रुप है ना। कोई कार्बन युक्त फंक्शनल ग्रुप हो और वो कैसे किससे जुड़ा हुआ हो? रिंग से जुड़ा हुआ हो डायरेक्टली, तब अगर उस
कि कार्बन को अपन गिनती में नहीं ले रहे हैं, इसके कार्बन को अगर अपन गिनती में नहीं ले रहे हैं तब अपन क्या करते हैं, इसका सफिक्स टू जो है वो यूज करते हैं। तो इसका सफिक्स टू क्या होता है, इसका सफिक्स टू मतलब जो स्पेशल सफिक्स है वो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने आपको दिखाया भी था, चलते पीछे चलते हैं ना, ये देखो स्पेशल सफिक्स का क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये वाला भी अपन यूज कर सकते हैं। तो इसके दो नाम हो गए ना, इसके दो नाम अपन यूज कर सकते हैं। इसको बेंजोइक एसिड भी आप इसको लिख सकते हो और बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी इसको लिख सकते हो, आपकी जैसी श्रद्धा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला देखो, बेंजीन रिंग दिखाई दे रही है, बिल्कुल भैया दिखाई दे रही है। इस पर फंक्शनल ग्रुप कितने हैं भैया, एक ही फंक्शनल ग्रुप है इस पे, कौन सा, सल्फोनिक एसिड है ना, एक ही फंक्शनल ग्रुप इस पे लगा हुआ है। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। मैं यहां लिख देता हूं, लिखा हुआ नहीं है, यहां लिख देता हूं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका कोई और नाम भी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपन ने इसका दूसरा नाम इसलिए लिखा था क्योंकि ये इसमें जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ वो कैसा था, कार्बन युक्त था, है ना। तो कार्बन युक्त था, जो इसमें कार्बन को अगर इसको गिनती में नहीं लेते हैं तो अपन क्या यूज करते हैं, स्पेशल सफिक्स यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो कार्बन का कोई खेल ही नहीं है, तो उसको बेंजीन सल्फोनिक एसिड बोलेंगे। ठीक है, कॉमन नेम पता लग गया। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कुछ कॉमन नेम है, ये अभी देख लो, बाकी के और भी कॉमन नेम होते हैं, वो मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा, एक पीडीएफ दे दूंगा जो आपको ऐप पर मिलेगी, कल तक मिल जाएगी, कल शाम तक देख लेना आप, कल शाम तक अपलोड हो जाएगी, कॉमन नेम की पूरी पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, तो वो आप देख लेना ना। अभी कुछ कॉमन नेम है, वो जो मेन इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। ये देखो बेंजीन रिंग है, बिल्कुल है। इस पर क्या एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, बिल्कुल भैया लगा हुआ है। सॉरी, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एस्टर लगा हुआ है भैया। तो एक ही फंक्शनल ग्रुप जब होता है तो अपन ये यूज कर लेते हैं, कॉमन नेम यूज कर लेते हैं। इसका कॉमन नेम क्या होगा, बेंजोएट। क्या नाम होगा, बेंजोएट। ठीक है, इसके अलावा इसका और क्या नाम हो सकता है, देखो ये फंक्शनल ग्रुप जो है इसमें कार्बन युक्त है और इसको गिनती में अपन नहीं ले रहे। जब गिनती में नहीं लेते हैं तो क्या यूज करते हैं, स्पेशल सफिक्स टू यूज करते हैं। और इसका स्पेशल सफिक्स टू यूज करेंगे तब क्या नाम हो जाएगा इसका, बेंजीन कार्बोक्सिलेट। ये तो किसके लिए हो गया, बेंजीन तो बेंजीन है, बेंजीन आ गई, और इसके लिए स्पेशल सफिक्स टू यूज क्या यूज करते हैं अपन, कार्बोक्सिलेट। तो बेंजोएट लिखो चाहे बेंजीन कार्बोक्सिलेट लिखो, जैसी आपकी श्रद्धा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक बार मैं क्लास जो है उसको शेयर कर देता हूं ना, जूलॉजी क्लास वाली जो क्लास है उसका टाइम पर क्या हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो अभी मैं उसको शेयर कर देता हूं एक बार, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक मिनट बस। चलो, बेंजोएट बोल सकते हैं या फिर बेंजीन कार्बोक्सिलेट। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला देखो, बेंजीन रिंग है, बिल्कुल है। कितने फंक्शनल ग्रुप है, एक फंक्शनल ग्रुप है। और जब एक फंक्शनल ग्रुप होता है तो क्या यूज कर लेते हैं अपन, कॉमन नेम यूज कर लेते हैं। इसका कॉमन नेम क्या होगा, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एसिड क्लोराइड है ना, तो उसके लिए क्या यूज कर लेंगे, बेंजोइल क्लोराइड लिख देंगे। इसको क्या लिख देंगे अपन, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इसका जो आईपीएसी नेम है वो क्या हो जाएगा, बेंजोइल क्लोराइड हो जाएगा। अब आप एक चीज नोटिस करो, ये कौन सा ये फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन इसमें क्या है, कार्बन युक्त फंक्शनल ग्रुप है। और जब कार्बन युक्त फंक्शनल ग्रुप हो और वो डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हुआ हो, मतलब इसका कार्बन जो है वो गिनती में नहीं आएगा। जब गिनती में नहीं आएगा तो अपन स्पेशल सफिक्स टू यूज कर लेंगे। तो यहां पर क्या, बेंजीन के लिए बेंजीन आ जाएगा, इसका स्पेशल सफिक्स क्या होता है, वो होता है आपका कार्बोनिल क्लोराइड। तो बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड, तो इसके दो नाम हो जाएंगे, बेंजोइल क्लोराइड या फिर बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड, जो आपकी इच्छा हो वो यूज कर लो। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला देखो भाई, ये बेंजीन रिंग है, बिल्कुल है। इस पर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, कौन सा लगा हुआ है, एसिडमाइड लगा हुआ है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजामाइड। क्या नाम है, बेंजामाइड। इसका कॉमन नेम है, इसको अपन आईयूपीएससी में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आईयूपीएससी रूल कहता है कि भाई कॉमन नेम को आप आईयूपीएससी में यूज कर लो, तो कब निकल लेंगे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसका ये देखो फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन युक्त है। ठीक है, गिनती में नहीं आ रहा है तो क्या कर लेंगे, ये बेंजीन का बेंजीन आ गया और इसका स्पेशल सफिक्स क्या होता है, कार्बोक्सामाइड। अब स्पेशल सफिक्स वगैरह सारी चीज लिखवा चुका हूं आपको, तो पता ही आगे आपको ना। अगला देखो भाई, बेंजीन है भैया, कितने फंक्शनल ग्रुप है, एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, पानी पी लो यार, खांसी का कहर है। तो इसके लिए क्या नाम हो जाएगा, कॉमन नेम क्या हो जाएगा, बेंजोनाइट्राइल हो जाएगा ना। और इसका नाम क्या हो सकता है, कार्बन युक्त फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए इसके दो नाम होंगे, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। कार्बोनाइट्राइल इसका क्या हो जाएगा, साइनाइड का क्या होता है, वो होता है स्पेशल सफिक्स होता है कार्बोनाइट्राइल, तो यहां पर यूज कर लिया। अगला देखो,
बेंजीन है, उस पर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजल डिहाइड नाम हो जाएगा। इसका कॉमन नेम बेंजल डिहाइड है और कॉमन नेम को अपन आईयूपीएसी में यूज कर लेंगे। अब इसमें कार्बन युक्त फंक्शनल ग्रुप है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन कार्बल डिहाइड, क्योंकि अपन एल्डिहाइड के लिए कौन सा यूज करते हैं, स्पेशल सफिक्स क्या यूज करते हैं, कार्बल डिहाइड यूज करते हैं, तो इसके दो नाम हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। बेंजीन रिंग है, उस पर क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, फिनोल, और फिनोल को अपन आईयूपीएसी में भी यूज करेंगे। बेंजीन रिंग है, उस पर एक ही फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, कौन सा, अमाइन ग्रुप लगा हुआ है ना, तो इसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, एनिलीन, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एनिलीन, इसी को अपन आईयूपीएसी में यूज कर लेंगे। बेंजीन रिंग है, उस पर क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, और इसको क्या लिखते हैं अपन, टोलुइन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, टोलुइन। समझ में आ गई बात, ध्यान में रखना भाई ये सारी चीजें है ना। अगला देखो, बेंजीन रिंग है, उस पर क्या लगा हुआ है, OCH3 मिथॉक्सी, ठीक है, क्या लिखेंगे इसको, एनिसोल लिख देंगे, क्या लिखेंगे, एनिसोल। तो ये सारे जो है कॉमन नेम मैंने आपको बता दिए, ये आपको ध्यान में रखना है। अब अपन इन पे बेस्ड क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, आ जाओ मजे लेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ओहो आंसर आ गया, आंसर आ गया क्या, चलो अब नहीं आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, करते हैं इसको। क्या दिख रहा है आपको, कंपाउंड दिख रहा है, या दिख रहा है भैया, कैसा कंपाउंड है, कंपाउंड तो है, उस पर क्या दिख रहा है आपको, एक तो फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, और दूसरा क्या दिख रहा है हमें, ब्रांच दिख रही है। क्या दिख रही है, ब्रांच। तो नंबरिंग कहां से करेंगे, ब्रांच है तो नंबरिंग करनी पड़ेगी भाई, करनी तो पड़ेगी भाई नंबरिंग। तो नंबरिंग कहां से करेंगे बताओ मुझे आप, नंबरिंग जहां पर है फंक्शनल ग्रुप है वहां से करो नंबरिंग स्टार्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कर दो जी। 1 2 3 4 5 6 कार्बन की रिंग है, वो तो पता ही है, बेंजीन रिंग 6 कार्बन की होती है। ठीक बात है। जो ब्रोमीन आपका वो कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे, तो क्या लिख दूंगा मैं, 3 ब्रोमो। और ब्रोमीन को भूल जाओ अब, क्योंकि ब्रोमीन का नाम तो लिख दिया, बाकी इसको क्या बोलते हैं भाई, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बेंजोइक एसिड बोलते हैं ना इसको। और बेंजीन रिंग पर CH अगर लगा हुआ हो तो उसको क्या कहते हैं, बेंजोइक एसिड कहते हैं या नहीं कहते, अभी दिखाया था तो है यार आपको, देखो बेंजोइक एसिड। तो क्या लिख देंगे अपन, 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा। समझ में आई बात। इसका एक और नाम हो सकता है, एक और नाम हो सकता है, क्योंकि बेंजोइक एसिड को भी अपन 2 तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये कार्बन युक्त क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, इसका गिनती में नहीं आ रहा, गिनती में नहीं आ रहा तो क्या लिखेंगे अपन, गिनती में नहीं आ रहा तो क्या लिखेंगे, 3 ब्रोमो। बेंजीन के लिए बेंजीन आ जाएगा, बेंजीन, और इसका क्या यूज करेंगे अपन, स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे। और कार्बोक्सिलिक एसिड का स्पेशल सफिक्स क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, तो मैं क्या लिख दूंगा, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यार ये इसके 2 नाम हो जाएंगे, है ना, 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड लिख दो, या फिर 3 ब्रोमो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दो, जैसी आपकी इच्छा हो, दोनों सही नाम है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ठीक है, बेंजीन रिंग दिख रही है, दिख रही है, शाखा है क्या कोई, है भैया, शाखा भी लगी हुई है। फंक्शनल ग्रुप कितने हैं, एक है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले शाखा से निपट लेते हैं। शाखा यहाँ है, यहाँ ये क्लोरो। पहले तो नंबरिंग करो भाई, नंबरिंग कहाँ से होगी, फंक्शनल ग्रुप से होगी। 1 2 3 4 5 6। अब मैं जरूरी नहीं इधर से करूँ, इधर से करता तो भी मैं इस पर 4 ही आता, तो मैं किधर से भी कर लो, 4 ही आना है इसका नंबर, है ना, वो भी देख लेना किधर से कम नंबर मिल रहा है, उस साइड से करना आपको, है ना। तो 4 पे क्या है आपका, क्लोरो है, तो क्या लिख दूंगा मैं, 4 क्लोरो। अब क्लोरो को भूल जाओ भाई, लिख दिया इसका नाम, तो भूल जाओ उसको, बाकी को देखो। अब बेंजीन रिंग पर क्या लगा हुआ है, ये क्या है, अरे इसका नाम, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बताओ मुझे, ध्यान से देख के बताओ, कर रखे हैं अपने सारे, ये चयन में कर रखे हैं, है ना। अब बताओ मुझे क्या है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। अगर आपने रिवाइज किया है, पढ़ रहे हो रोज डेली, फर्स्ट पेज से आप अगर रिवाइज कर रहे हो, कहा था मैंने आपको कि फर्स्ट पेज से रिवाइज करोगे मजा आएगा, तो आप आज से भी कर दो स्टार्ट भाई, ठीक है। ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको फर्स्ट पेज से, ऑर्गेनिक ही नहीं, आपकी बायोलॉजी, जो जूलॉजी पढ़ा रहा हूँ, बॉटनी पढ़ा रहा हूँ, सबको पहले पेज से लग जाओ, रोज पहले पेज से लगो, जोड़ नहीं आएगा, 1-2 दिन लगेगा, हाँ बाद में तो पन्ने पलटने, क्योंकि सब कुछ याद रहेगा कि हाँ इसमें ये लिखा हो, इसमें ये लिखा हो, तभी आपके दिमाग में बैठेंगी चीजें, वरना भूल जाओगे। मैं आगे पढ़ाता जा रहा हूँ, आप ही पढ़ते जा रहे हो और पीछे वाला भूलते जा रहे हो, तो ये गलती मत करना। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है भाई, ये एस्टर है। कौन सा है, एस्टर, ठीक है। और एस्टर के लिए भी क्या लिखते हैं अपन, इसके लिए क्या लिखते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कॉमन नेम बताया था, आ जाओ दिखाता हूँ, ये देखो COR, R की जगह मैंने क्या लिख दिया, CH3 लिख दिया। क्या लिखते हैं इसको, बेंजोएट लिखते हैं, क्या लिखते हैं,
बेंजोएट, तो क्या लिख दूंगा मैं इसको, क्लोरो बेंजोएट, 4 क्लोरो बेंजोएट, ये इसका नाम हो जाएगा। अब इसका दो नाम लिख सकते हैं, एक और नाम लिख सकते हैं इसका एक और नाम क्या लिख सकते हैं भाई, इस पर कार्बन युक्त फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, गिनती में नहीं आ रहा तो स्पेशल सफिक्स यूज कर लेंगे। तो क्या नाम, और क्या नाम हो सकता है इसका, 4 क्लोरो बेंजीन। और इसके लिए क्या यूज करते हैं अपन, स्पेशल सफिक्स क्या यूज करते हैं, इसके लिए यूज करते हैं अपन कार्बोक्सिलेट, तो यहां लिख दूंगा मैं कार्बोक्सिलेट कार्बोक्सिलेट। तो बस ये हो गया, इसका पूरा नाम हो गया। दो नाम इसके हैं जो आपको ऑप्शन में दे रखा हो वो यूज कर लो भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखा जाए, क्या है अगले क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, ध्यान से बस देखने की जरूरत है आपको, और कुछ भी नहीं है। सॉरी, खांसी। देखो कंपाउंड दिख रहा है, बिल्कुल भैया दिख रहा है। क्या है इसमें भैया, NO2 लगे हुए हैं। कितने NO2 है, 3 NO2 है। गिनती कर लेते हैं सबसे पहले, तो गिनती कहां से होगी, CH3 लगा हुआ वहां से करेंगे गिनती, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, नंबरिंग सबको होगी, ठीक। अब क्या लिखेंगे अपन, 2 4 6, ठीक है। 2 पे आपकी क्या है, एक शाखा लगी हुई है, NO2 शाखा ही होती है भाई, ठीक है, ब्रांचित होती है, क्या बोलते हैं, नाइट्रो, ठीक है। और 4 पे नाइट्रो लगा हुआ है, 6 पे नाइट्रो लगा हुआ है, तो क्या लिख देंगे, 2 4 6, 3 नाइट्रो, तो ट्राई नाइट्रो लिख देंगे। ट्राई नाइट्रो लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि बेंजीन रिंग पर अगर CH3 आपको जुड़ा हुआ दिखाई दे तो क्या लिख देते हैं उसको, टोलुइन लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, टोलुइन लिख देते हैं। दिखाता हूं आपको ना, ये देखो, बेंजीन रिंग पर अगर आपको CH3 लिखा हुआ दिखाई दे तो क्या लिखते हैं, टोलुइन। तो यहां लिख दूंगा मैं 2 4 6 ट्राई नाइट्रो टोलुइन। इसको और क्या बोलते हैं, इसको शॉर्ट में लिखते हैं TNT इसको लिखा जाता है। और ये TNT क्या होता है, एक एक्सप्लोसिव होता है, ठीक है, विस्फोटक होता है। आगे चलो, अगला कंपाउंड देखो। देख रहे हो क्या, अब एक्सपीरियंस खराब होता है रोजाना, लेकिन खांसी कम हो रही है, मुझे फील तो रहा है, बात तो ना, पहले ज़्यादा आ रही थी, थोड़ी आ रही है, ठीक है। धीरे धीरे हो जाएगी। बेंजीन दिखाई दे रही है भैया, उस पर लगे हुए यार, शाखा भी लगी हुई है, फंक्शनल ग्रुप भी है, नंबरिंग करो भाई, ये सब कुछ है। तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर दूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की होती है रिंग, पता है उनको, नंबरिंग सबको मिलेगी। तो शाखा कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है, 4 नंबर पे, 6 नंबर पे है। तो क्या लिख दूंगा मैं, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, इन सबको तो भूल जाओ, अब इन सबको तो भूल जाओ क्योंकि इनका नाम तो अपन ने लिख दिया। अब ये देखो, बेंजीन रिंग है, बिल्कुल है भैया, उस पर क्या लगा हुआ, OH। इसका कॉमन नेम क्या होता है, फिनोल लिखते हैं ना यार इसको, तो क्या लिख दो भाई, फिनोल, बस लिख दिया नाम, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनोल, ये इसका नाम हो गया। और इसका कॉमन नेम है यार, बड़ा फेमस कंपाउंड है ये। क्यों फेमस है, इसका कॉमन नेम है क्या, इसका कॉमन नेम है, याद रखना भाई, कॉमन नेम इसका क्या है, इसका पूरे कंपाउंड का कॉमन नेम बता रहा हूं, ये आपको नाम याद रखना है ना, इंपॉर्टेंट है। पिक्रिक एसिड, ठीक है, ये थोड़ा फेमस है पिक्रिक एसिड। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन में पिक्रिक एसिड देके भी वो पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए पिक्रिक एसिड क्या होती है। ये इसको ही पिक्रिक एसिड कहते हैं। इसको आप 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल लिख दो, या फिर पिक्रिक एसिड, अलग अलग क्वेश्चन में यूज कर सकता है, तो आपको पता होना चाहिए पिक्रिक एसिड कौन सा है, ठीक बात है। आगे चलेंगे, अगला कंपाउंड देखते हैं। पहले रूल आ गया तो रूल पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ रही है ना बातें, क्या बताना चाह रहा हूं, समझ में आ रही होंगी क्योंकि अपन 0 से स्टार्ट करके आए हैं यार, है ना, तो यहां तक अपन आए हैं, बस नॉर्मल चीजें यार, कुछ भी नहीं है, बस सारा कुछ पढ़ लिया अपन ने ना। चलो अगला रूल क्या कह रहा है, अगर एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप हो तब नंबरिंग IUPAC के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। अगर सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप लगाओ तो अपन तो कॉमन नेम यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बिल्कुल भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो ना, तब IUPAC के अकॉर्डिंग नंबरिंग होगी, ठीक बात है। अब क्वेश्चन करते हैं इस पे। पहला कंपाउंड देखो भाई, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं यहाँ पे, है ना। पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से, कंपाउंड दिख रहा है भैया, बेंजीन रिंग है, कितने फंक्शनल ग्रुप है, 1 है 2 है, बिल्कुल 2 है। क्या नाम लिख दूं मैं, डाइबेंजोएट लिख दूं क्या, है डाइबेंजोइक एसिड लिख दूं,
या फिर बेंजीन डाइओइक एसिड लिख दूं? नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? पहला रूल मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी बेंजीन रिंग से सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा ना, तब अपन कॉमन नेम को किसमें यूज करेंगे? आईयूपीएसी में यूज करेंगे। अगर बेंजीन रिंग से सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा तब अपन कॉमन नेम को आईयूपीएसी में यूज करेंगे। लेकिन अगर बेंजीन रिंग से दो फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हों तब अपन कॉमन नेम यूज नहीं करेंगे। अपन कॉमन नेम में यूज नहीं करेंगे, तब अपन आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। आईयूपीएसी क्या कहती है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, चलो ध्यान से देखो भाई, इसको देख रहे हैं भैया, दो फंक्शनल ग्रुप हैं, बिल्कुल हैं। ठीक है, तो नंबरिंग करो, इसमें नंबरिंग करो। नंबरिंग कर देता हूं, यहां से कर लूं चाहे यहां से कर लूं, की बात है ना, तो यहां से कर देता हूं मैं। कलर दूसरा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक बात है। नाम क्या होगा इसका? रिंग को क्या बोलेंगे अपन? बेंजीन, लिख दिया बेंजीन। और एक चीज बताऊं आपको मैं कि जब भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो और कार्बन युक्त फंक्शनल ग्रुप हो और अगर वो चेन में नहीं आ रहा है तो उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं? उसके लिए अपन यूज करते हैं स्पेशल सफिक्स। क्या यूज करते हैं? स्पेशल सफिक्स यूज करते हैं। और COOH का स्पेशल सफिक्स क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड कितनी है यहाँ पे? 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है। ऐसे क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड वाले, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दूंगा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अगर इस यहाँ पर सिर्फ एक ही होता ना, ये COOH है ना, तब तो अपन क्या कर लेते? बेंजोइक एसिड यूज कर लेते। लेकिन यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए, इसलिए अपन को क्या करना पड़ेगा? बस आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? आ रही है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। ये देखो आपके सामने कंपाउंड है, बेंजीन है, फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। कितने? 2 लगे हुए हैं। अगर एक होता तो अपन फिनोल बोल देते इसको, लेकिन यहां पर फंक्शनल ग्रुप कितने हैं? 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, तो फिनोल तो नहीं बोल सकते। फिनोल नहीं बोल सकते क्योंकि फिनोल क्या है? कॉमन नेम है। डाइफिनोल मत कर देना इसको ना, अगर एक होता तो फिनोल बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर 2 OH लगे हुए, इसलिए क्या करेंगे? आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो आईयूपीएसी क्या कहती है? नंबरिंग करो भाई, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो बेंजीन, ठीक है। अगर यहां पर कार्बन युक्त फंक्शनल ग्रुप होता ना, कार्बन युक्त फंक्शनल ग्रुप होता, तो उसके लिए क्या लिखते हैं अपन? कार्बन युक्त फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या लिखते हैं? स्पेशल सफिक्स लिखते हैं। लेकिन यहां पर कार्बन युक्त नहीं है, नॉर्मल है, तो क्या लिखेंगे? नॉर्मल। अपन क्या लिख देंगे? 1,4, एक पर है OH और 4 पे है, तो 1,4, 2 आपके OH हैं, तो क्या लिख देंगे? 1,4 डाइओल। ठीक है, एल्कोहल के लिए क्या लिखते हैं? ओल तो लिखते हैं, तो यहां पर लिख दिया बेंजीन 1,4 डाइओल। सही है क्या? ऐसे आपको लिखना है। तो बस थोड़े से रूल्स जितने भी हैं वो सारे आपको दिमाग में रखने, प्रैक्टिस करोगे, रोज रिवाइज करोगे, चीजें याद रहेंगी, वरना भूल जाओगे भाई। एक बार चीजें समझ में आएंगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिस दिन क्लास ले रहे हो उस दिन समझ में आएंगी, अगले दिन तक समझ में आएंगी, लेकिन फिर 2 दिन बाद में भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि रिवीजन मांगती है ये चीज, है ना। तो रोज आपको रिवाइज करना है। मेरी बात मान लो, जितनी मानेंगे मुझे पता है सारे नहीं मानेंगे, एक भी मान लेगा ना, एक भी मान लेगा आप में से, बस फिर मैं राजी हूँ। ठीक है, तो बस मान लेना यार बात, कोई सा तो मान लेना, आप में से कोई भी एक मान लेना। ठीक है, और एक आपको लिए मैं रोज नहीं बोलता ना, लेकिन लाइक कर दिया करो वीडियो को भाई, कमेंट कर दिया करो, जितने कर सकते हो उतने कर दिया करो। आपको पता है कमेंट करने से यूट्यूब जो है वो थोड़ा ज़्यादा लोगों को दिखा देता है, ऐसा कुछ सीन है भाई इसका। ठीक है, तो कर दिया करो यार आप, मतलब जितने देखते हो उतने तो कर दिया करो ना, वैसे ही कम देखते हैं मेरे। ठीक है, डेली क्लास लेता हूँ फिर कम देखते हैं, लेकिन वो तो अलग चीज़ है। लेकिन आप कमेंट अपने तो कर दिया करो भाई, जितने देखते हो उसमें क्या जा रहा है आपका? कुछ नहीं जा रहा। ठीक है, कर दिया करो। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो। थोड़ी भीख मांगनी पड़ेगी आपसे, बस बात ये है कमेंट लाइक के लिए। मैंने सोचा कि आप थोड़े समझदार हो कि भाई ठीक है कर देते हैं, कमेंट करने में क्या जा रहा है, लेकिन रोज भीख मंगवाओगे मेरे से कि हाँ प्लीज प्लीज कमेंट कर दो, लाइक कर दो। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन देखो, कंपाउंड देखो ध्यान से, क्या कह रहा है कंपाउंड? बेंजीन रिंग है भैया, फंक्शनल ग्रुप कितने? 2 फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं। एक होता तो कॉमन नेम यूज कर लेते आईयूपीएससी में भी, क्योंकि आईयूपीएससी कहती है ये बात की कर लो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, 2 हैं तो फिर अपन आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग चलेंगे, कॉमन नेम यूज नहीं कर सकते। नंबरिंग करो भाई, नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नंबरिंग हो गई। कितने नंबर पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है? 1 नंबर पे और 3 नंबर पे आ रहा है। ठीक है, और आपको पता है ये कैसा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बन युक्त फंक्शनल ग्रुप है और डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हुआ है। नंबरिंग में इसका कार्बन नहीं आ रहा। जब भी नंबरिंग में फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नहीं आता है तो क्या करते हैं अपन? तब अपन
स्पेशल सफिक्स यूज करते हैं। और आपको पता है एल्डिहाइड का स्पेशल सफिक्स क्या होता है, कार्बल डिहाइड होता है। अरे बता चुका हूं ये बात, आपको रिवाइज करके आना था, ठीक है। ये जो टेबल बनवाई थी आपको, वो आपको लिखनी थी अपने नोट्स में, और आपको पता भी होना चाहिए। इसका स्पेशल सफिक्स क्या होता है, कार्बल डिहाइड। तो क्या लिख दूंगा मैं, 1,3, सॉरी पहले बेंजीन भी लिखना है ना, बेंजीन 1,3 डाई कार्बल डिहाइड, ये इसका नाम हो जाएगा। इस तरीके से यार आपको नाम लिखने आसान है, काफी आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जो आपने पढ़ा है बस वही सारी चीजें। आगे चलते हैं, अगला कंपाउंड देखो, बेंजीन रिंग है भैया। फंक्शनल ग्रुप कितने हैं, 2 लगे हुए हैं, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबरिंग कर दो भाई, कर देंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, नंबरिंग हो गई। सबसे पहले तो बेंजीन तो लिख ही दो, बेंजीन तो लिख ही दो, ठीक है। कितने नंबर पे है फंक्शनल ग्रुप, 1 और 4 पे है, 1 4। 2 फंक्शनल ग्रुप है तो डाई लिख दो, ठीक है। अब इसको, इसका स्पेशल सफिक्स क्या होता है भाई, क्यों स्पेशल सफिक्स क्यों यूज करेंगे, क्योंकि इस फंक्शनल ग्रुप में क्या है, कार्बन युक्त फंक्शनल ग्रुप है। और जब भी फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जो है वो गिनती में ना आए, यहां पर देखो इस कार्बन को गिनती में नहीं ले रहे अपन, जब भी गिनती में ना आए तो क्या करते हैं अपन, स्पेशल सफिक्स यूज करते हैं। इसका भी जो कार्बन है वो गिनती में नहीं आ रहा तो स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे। और आपको पता है ये क्या है, आपका एसिड अमाइड है। इस एसिड अमाइड का फंक्शन जो स्पेशल सफिक्स है वो क्या होता है, कार्बोक्सामाइड होता है। क्या होता है, कार्बोक्सामाइड। तो डाई कार्बोक्सामाइड हो जाएगा, कार्बोक्सामाइड या फिर कार्बोक्सामाइड, ठीक है। तो बेंजीन 1 4 डाई कार्बोक्सामाइड, ठीक है। तो ये इसका नाम हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला रूल देखो भाई। अगला रूल कहता है अगर कंपाउंड में चेन और रिंग दोनों हो, अगर आपको ऐसा कंपाउंड दे दिया जाए उसमें बेंजीन रिंग भी है और चेन भी लगी हुई है, ठीक है, तब आपको क्या करना है। अगर ऐसा कंपाउंड है जिसमें चेन और रिंग दोनों हो, तब मिथाइल और इथाइल चेन को छोड़कर, मिथाइल और इथाइल का अलग केस है, उनको छोड़ दो, बाकी सब में अपन चेन को जो है मेन पार्ट मानेंगे। रूल ये कह रहा है कि अगर कंपाउंड आपको दे रखा है उसमें आपको रिंग भी है और चेन भी है, दोनों चीजें हैं, रिंग भी है और चेन भी है, तब अगर चेन मिथाइल हुई और इथाइल हुई तब तो अपन छोड़ देंगे उनको, तो उनको छोड़कर, मिथाइल इथाइल वाली चेन को छोड़कर बाकी कोई भी चेन अगर हुई तो अपन रिंग को मेन पार्ट नहीं मानेंगे, चेन को मेन पार्ट मानेंगे। ये रूल कहता है। अब इस पर बेस्ड अपन एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगी चीजें। पहला कंपाउंड क्या है, ये दे रखा है, इसमें रिंग भी है चेन भी आपको दे रखी है। तो अगर ऐसा केस है तो इसमें क्या कह रहा है, मिथाइल और इथाइल को तो छोड़ना है, ये तो रूल ही कह रहा है ना। तो ये इसमें क्या लगा हुआ, मिथाइल लगा हुआ है, तो मिथाइल वाले में तो अपन को कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको तो क्या है, इसमें मेन पार्ट किसको मानेंगे, रिंग को मानना है। अगर मिथाइल चेन लगी हुई है तो अपन को मेन पार्ट किसको मानेंगे, रिंग को मानेंगे। अगर इथाइल चेन लगी हुई है तो मेन पार्ट किसको मानेंगे, रिंग को मानेंगे। लेकिन इथाइल से बड़ी कोई चेन लगी हुई है ना, तब अपन मेन पार्ट किसको मानेंगे, उस चेन को मेन पार्ट मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ मेन पार्ट कौन है, आपकी बेंजीन रिंग जो है वो मेन पार्ट है। तो उसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा 1 मिथाइल, एक नंबर पे यही है, तो 1 मिथाइल बेंजीन। और इसका मैंने आपको कॉमन नेम भी बताया था, इसका मैंने आपको कॉमन नेम भी बताया था थोड़ी देर पहले, अगर आपको याद हो। इसको कॉमन नेम क्या है, टोलुइन, याद है, टोलुइन, ठीक है। तो इसका नाम हो गया। अगला देखो, ये कंपाउंड देखो, रिंग है चेन है, ठीक है। दोनों में से किसको मेन पार्ट मानेंगे, क्योंकि यहां पर इथाइल लगा हुआ, रूल कहता है मिथाइल और इथाइल को छोड़कर, ठीक है। तो यहां पर क्या है, रिंग को अपन मेन पार्ट मानेंगे, ठीक है। इथाइल से कोई बड़ी चेन होगी तब अपन चेन को क्या है, मेन पार्ट मानेंगे ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 इथाइल बेंजीन, समझ में आई बात है ना, 1 इथाइल बेंजीन। अब आगे चलेंगे अपन, ठीक है, ध्यान से देखना भाई। अगला कंपाउंड देखो, अगला कंपाउंड देखो, रूल ध्यान में रखना, रूल्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, है ना। ज्यादा रूल्स भी नहीं है यार, है ना, बस मैंने आपको एग्जांपल ज्यादा कराए इसलिए टाइम लगाया है ना। आप एक चीज देखो, मैंने लेक्चर्स में काफी लिए हैं, ठीक है, ये शायद 11-12वां लेक्चर है, ठीक है। काफी लेक्चर लिए हैं, क्यों लिए हैं, क्योंकि आपको हर एक चीज पे मैंने बहुत सारे आपको क्या करवाए, एग्जाम्पल्स करवाए, बहुत सारे क्वेश्चन करवाए, क्योंकि प्रैक्टिस का खेल है सारा यार। मैं हर टाइप की पॉसिबिलिटी जो आपको करवाना चाहता हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, इस टाइप का बन सकता है, तो हर चीज़ पहले आपको पता हो कि हाँ भाई ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आपको टाइम लगा, है ना। तो कोई नहीं, टाइम है अपने पास में, बढ़िया, ठीक है। अभी 5 मई थोड़ी ना है ना, 5 मई का परीक्षा। चलो कंपाउंड देखो ध्यान से, बेंजीन रिंग है भैया, चेन भी है, चेन भी है,
मिथाइल और इथाइल को छोड़ के, भाई मिथाइल है क्या ये? नहीं है। इथाइल है क्या? नहीं है। ठीक है, अब रूल के अकॉर्डिंग आ जाओ। क्या बोल रहा है? बेंजीन रिंग है और चेन है, और रूल ये कहता है कि बेंजीन रिंग और चेन जब हो साथ में, तब आपको क्या करना है? चेन को जो है मेन पार्ट मानना है। अगर मिथाइल इथाइल है तब तो रिंग को मेन पार्ट मानना है, लेकिन अगर इथाइल से बड़ी कोई चेन आ गई ना, तब आपको चेन जो है इसको मेन पार्ट मानेंगे और रिंग को क्या मानेंगे? शाखा मानेंगे। तो यहां पर मेन पार्ट कौन? आपकी चेन जो है वो मेन पार्ट है। नंबरिंग कहां से करूं मैं? भाई नंबरिंग मैं इधर से करूं कि इधर से करूं? नंबरिंग करूंगा मैं इधर से। क्यों? क्योंकि यहां पर मुझे एक शाखा मिल रही है। तो यहां क्या लिखूंगा मैं? 1 2 और 3। ठीक बात है। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? 1 पर कौन सी शाखा लगी हुई है? भाई बेंजीन रिंग लगी हुई है, और बेंजीन रिंग के लिए अपन क्या यूज करते हैं? प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं? फिनाइल यूज करते हैं। तो 1 फिनाइल, 1 फिनाइल। और ये 3 कार्बन की चेन है तो क्या लिख देंगे? प्रोप। 3 के लिए क्या लिखते हैं? प्रोप। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है क्या? नहीं है। तो क्या लिख देंगे? एन लिख देंगे, प्रोपेन। ठीक है, तो ये इसका नाम हो जाएगा 1 फिनाइल प्रोपेन। इस तरीके से आपको कर लेना है। समझ में आई बात? आई भैया, आगे चलते हैं। अगला कंपाउंड देखो। रिंग है क्या? है भैया। चेन है क्या कंपाउंड में? चेन भी है। चेन ये देखो, मिथाइल इथाइल तो नहीं है क्या? कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है भैया। मिथाइल इथाइल में तो नहीं है, मिथाइल इथाइल से तो बड़ी चेन है। तो अब मेन पार्ट कौन है? चेन को अपन मेन पार्ट मानेंगे, रिंग को क्या मानेंगे अपन? शाखा की तरह अपन इसको ट्रीट करने वाले हैं। नंबरिंग करो भाई। नंबरिंग मैं इधर से करूं कि नंबरिंग इधर से करूं? किधर से करूंगा? इधर से करूंगा, क्योंकि इधर से मुझे 1 और दूसरे नंबर पर मुझे क्या मिल रही है? शाखा मिल रही है। 1 2 3 और 4, 4 कार्बन की क्या होगी? आपकी चेन हो गई। ठीक है, तो क्या लिख दूंगा मैं? ब्यूट तो लिख दूंगा। प्रीफिक्स क्या आएगा? शाखा। ठीक है, शाखा का नाम। शाखा कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे। ठीक है, तो 2 नंबर पे शाखा है। कौन सी शाखा है? फिनाइल। फिनाइल। तो 2 फिनाइल ब्यूट। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है क्या? नहीं है। तो क्या लिख दूंगा? एन। तो 2 फिनाइल ब्यूटेन, ये इसका नाम हो जाएगा। आसान है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। बेंजीन रिंग है, चेन भी है। ठीक है, कोई बात नहीं। बेंजीन रिंग भी है, चेन भी है। रूल कहता है कि जब भी बेंजीन रिंग और चेन दोनों हो, तब अपन किसको मेन पार्ट मानेंगे? चेन को मानेंगे, सिर्फ मिथाइल इथाइल को छोड़ के ना। तो यहां पर क्या है? मिथाइल इथाइल तो नहीं है, बड़ी चेन है, तो इसको मेन पार्ट कौन हो गया? आपकी चेन होगी। ये क्या है? आपकी शाखा है। ठीक है, शाखा है। नंबरिंग कहां से करूं मैं? इधर से नंबरिंग करूं कि इधर से करूं? अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं तो 1 नंबर पे मुझे क्या मिल रहा है? शाखा मिल रही है। लेकिन मैं इधर से नंबरिंग करता हूं तो 1 नंबर पे मुझे क्या मिल रही है? डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड क्या होता है यार? फंक्शनल ग्रुप के बाद में किसका नंबर आता है? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का ही तो। ये तो क्या छोटे दादाजी तो है ही यार। तो शाखा तो बहुत छोटी चीज है ना। तो दादाजी को इज्जत देनी पड़ेगी। तो नंबरिंग कहां से होगी? दादाजी के पास से। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है। ठीक है, तो क्या लिख दूंगा मैं? यहां पे ब्यूट तो आ जाएगा। प्रीफिक्स क्या आएगा? शाखा क्या लगी हुई है? फिनाइल लगी हुई। कितने नंबर पे? 4 नंबर पे। तो 4 फिनाइल, 4 फिनाइल। ठीक है, ब्यूट। कितने नंबर पे आपका डबल बॉन्ड है? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड क्या है? कितने नंबर पे? 1 नंबर पे। तो ब्यूट 1 इन, ये इसका नाम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको नाम लिख लेना है। अगला कंपाउंड देखते हैं, ध्यान से देखो भाई इसको। इसमें आपको चेन दिखाई दे रही है? बिल्कुल दिखाई दे रही है। रिंग है क्या? रिंग भी है। इज्जत किसको दूं मैं? तो रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है मिथाइल इथाइल को छोड़ के आप क्या करो? इज्जत दे दो। किसको? चेन को ही देनी है आपको इज्जत। यहां पर आपको क्या 1 और 2 कार्बन है, मतलब है तो इथाइल वाला काम। इथाइल तो है ये, मतलब रूल के अकॉर्डिंग तो क्या बोल रहा है? इथाइल ही है। लेकिन यार इसमें डबल बॉन्ड है तो ये इथाइल नहीं है। अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते तो अपन इसको इथाइल मानते, लेकिन यहाँ पे क्या लगे हुए? डबल बॉन्ड लगे हुए हैं। तो मेन पार्ट अपन किसको मानेंगे? इस चेन को ही मानेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड है इसमें, है ना। तो मेन पार्ट इसको ही मानेंगे। नंबरिंग कहां से होगी? यहां से नंबरिंग कर दूं, चाहे मैं यहां से कर दूं। 1 नंबर में मुझे किसको मिल रहा है? दादाजी को ही मिल रहा है। तो मैं नंबरिंग कहां से करूंगा? यहां से करूंगा, क्योंकि यहां पर करने से फायदा है। अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं ना, 1 नंबर इसको देता हूं, तो 1 नंबर पे कौन आती है? शाखा भी आ जाती है, और आपको इसको भी 1 नंबर मिल रहा है। तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट करूंगा। 1 2, 2 कार्बन की चेन है। ठीक है, तो 1 नंबर पे क्या है? फिनाइल है, तो 1 फिनाइल है। और 2 कार्बन की चेन है तो एथ। डबल बॉन्ड है क्या? है भैया। तो वो कितने पे है? 1 नंबर पे। तो 1 इन, जिसका नाम हो जाएगा 1 फिनाइल एथ 1 इन। आया समझ में? आगे चलते। अगला कंपाउंड देखो भाई, ध्यान से देखा जाए अगले कंपाउंड को। क्या कह रहा है अगला कंपाउंड? चेन है क्या? है। रिंग है क्या? है। किसको मेन पार्ट माने? चेन को मानू कि रिंग को मानू? भैया चेन को मान लो। क्यों मान लो? 1 मिनट भाई,
लाइट फ्लक्चुएट कर रही है। चेन को रिंग मेन पार्ट मानो कि रिंग को मेन पार्ट मानो? भैया आप मान लो चेन को मानो। क्यों? क्योंकि चेन यहां पर क्या है, मेन पार्ट है, बड़ी है। इथाइल मिथाइल होते तो पर नहीं मानते, लेकिन यहां पर बड़ी चेन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो नंबरिंग कहां से करूं मैं? इधर से नंबरिंग करूं कि इधर से नंबरिंग करूं? बताओ। अगर मैं इधर से करता हूं तो 1 नंबर पे मुझे क्या मिल रहा है? शाखा मिल रही है। लेकिन मैं अगर इधर से करता हूं तो 2 नंबर पे मुझे क्या मिल रहा है? फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है। तो फंक्शनल ग्रुप की इज्जत ज्यादा होती है भाई, शाखा से कोई मतलब नहीं है। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप की इज्जत दो ना यार। तो यहां पर क्या है, बड़े दादाजी हैं, OH है, तो इसको मैं इज्जत दूंगा। और यहां पर नंबरिंग होगी यहां से 1 2 3 और 4। 4 कार्बन की आपकी क्या हो गई? चेन, ठीक है। तो नंबरिंग होगी अपनी। तो और सबसे पहले ब्यूट आ जाएगा, प्रीफिक्स क्या आएगा यहां पे? प्रीफिक्स आएगा आपकी शाखा कौन सी है? फिनाइल है, तो क्या लिख दूंगा? 4 फिनाइल, 4 फिनाइल ब्यूट। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है क्या? नहीं है, तो एन, ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? OH लिखा हुआ है, मतलब ओल है। कितने नंबर पे? 2 नंबर पे, तो 2 ओल, ये इसका नाम हो जाएगा। 4 फिनाइल ब्यूट ब्यूटेन 2 ओल, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला रूल क्या कहता है? अगला रूल कहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के जिस भी पार्ट में फंक्शनल ग्रुप होगा उसको अपन मेन पार्ट मानेंगे, ठीक है। ये रूल ये कह रहा है कि एक आपको कंपाउंड दिया गया है, बिल्कुल भैया दिया गया है, उसमें चेन भी है और रिंग भी है, ठीक है। तो अगर चेन में फंक्शनल ग्रुप है तो चेन को मेन पार्ट मानेंगे, और अगर रिंग में फंक्शनल ग्रुप है तो रिंग को मेन पार्ट मानेंगे। तो ये रूल कह रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड के जिस भी पार्ट में फंक्शनल ग्रुप होगा उसको मेन पार्ट मानेंगे। चेन में फंक्शनल ग्रुप है, चेन को मेन पार्ट मान लो। रिंग में फंक्शनल ग्रुप है, रिंग को मेन पार्ट मान लो, ठीक है। चलो करते हैं। पहला कंपाउंड आपके सामने ये रहा। अब मुझे एक बात बताओ, कंपाउंड दिख रहा है? दिख रहा है। रिंग भी है, चेन भी है, ठीक है। रिंग ये रही, चेन ये रही, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप है क्या इसमें? है भैया। किसमें? रिंग में है कि चेन में? चेन में लगा हुआ है। कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है भैया। तो मेन पार्ट किसको मानेंगे? रिंग को क्या है? मेन पार्ट मानेंगे, ठीक बात है। नंबरिंग कर दो। कहां से करूं नंबरिंग? अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं ना, यहां से अगर मैं नंबरिंग करता हूं तो मुझे 1 नंबर पे क्या मिल रही है? शाखा मिल रही है। लेकिन अगर आपने यहां से कर दी नंबरिंग तो यार आप गलत कर दोगे, और सारी जो आपने अभी तक क्लासेस लिए सारी की सारी जो है वो पानी में चली गई। क्यों? क्योंकि यहां पर कौन है? दादाजी, और इनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। तो नंबरिंग कहां से होगी? COOH से, क्योंकि इसमें कार्बन भी है 1 2, ठीक बात है। चलो, तो 2 कार्बन की चेन है, मतलब H तो आ जाएगा। अब यहां पर आपको प्रीफिक्स लगाना। प्रीफिक्स किसके लिए होता है? शाखा के लिए। शाखा कौन सी है? यहां पे फिनाइल लगा हुआ है, फिनाइल, ठीक है। कितने नंबर पे? 2 नंबर पे, तो क्या लगेगा? 2 फिनाइल, 2 फिनाइल। एथ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है क्या? नहीं है, तो एथ N, ठीक है। COH के लिए क्या लिखते हैं? ओइक एसिड, ठीक है। तो 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा 2 फिनाइल एथेन 1 ओइक एसिड। अगला देखो, कंपाउंड को ध्यान से देखो। बेंजीन रिंग है क्या? है भैया। चेन है क्या? है भैया। दोनों में से मेन पार्ट किसको मान लूं? चेन को मान लूं कि रिंग को मान लूं? भैया आपको रिंग को मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है? रिंग में क्या लगा हुआ है? फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। और अपन ने भी रूल पढ़ा है कि जिस भी पार्ट में फंक्शनल ग्रुप होगा उसको अपन मेन पार्ट मानेंगे। तो यहां पे क्या लगा हुआ? फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको मेन पार्ट मानेंगे। नंबरिंग कहां से करूं मैं? नंबरिंग कहां से करूं भाई? यहां से नंबरिंग करूं। यहां से करूंगा तो 1 नंबर पे मुझे क्या मिल जाएगी? चेन मिल जाएगी, इसको शाखा, अब इसको शाखा मानेंगे, ठीक है। और अगर मैं यहां से करता हूं तो यहां पर फंक्शनल ग्रुप है, तो भाई पागल हो गए क्या? शाखा से कोई मतलब ही नहीं, फंक्शनल ग्रुप है यहां पे, तो फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग होगी 1 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। चलो, कितने नंबर पे आ रही है शाखा? 4 नंबर पे। क्या है 4 नंबर पे? इथाइल। क्या है? इथाइल, 4 इथाइल, ठीक है। इथाइल अपन ने लिख दिया। अब इसको देखो, सिर्फ इसको देखो, इतने को देखो ना। इथाइल को तो इसको पता अपन ने लिख दिया, शाखा को तो नाम अपन ने लिख दिया। अब सिर्फ इतने को देखो, क्या देखे भैया इसमें? इसको यार ये देखो, बेंजीन रिंग पर क्या जुड़ा हुआ है? COH जुड़ा हुआ है। और मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी रिंग पर सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हो तब क्या लिखते हैं उसको अपन? कॉमन नेम। और उसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? बेंजोइक एसिड। क्या हो जाएगा? बेंजोइक एसिड। तो 4 मिथाइल बेंजोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। आया समझ में? मजा आया? आगे चलते हैं। चलो, अगला रूल देखो भाई। अगला रूल क्या कहता है? कंपाउंड के जिस पार्ट में सीनियर फंक्शनल ग्रुप होगा ना उसको मेन पार्ट मानेंगे। अगला रूल ये कह रहा है कि
कि मान लो अभी अपन ने पढ़ के आए हैं कि जिस पार्ट में फंक्शनल ग्रुप होगा उसको अपन मेन पार्ट मानेंगे। लेकिन अगर मान लो ऐसा हुआ कि दोनों पार्ट में फंक्शनल ग्रुप है, चेन में भी फंक्शनल ग्रुप है और रिंग में भी फंक्शनल ग्रुप है, अब बताओ किसको मेन पार्ट मानोगे भाई? अगर कंपाउंड में आपको ऐसा हो कि चेन में फंक्शनल ग्रुप है तो अपन चेन को मान लेंगे मेन पार्ट, रिंग में फंक्शनल ग्रुप है तो रिंग को मान लेंगे। लेकिन अगर कंपाउंड ऐसा दे दिया जाए अपन को कि चेन में भी फंक्शनल ग्रुप है और रिंग में भी फंक्शनल ग्रुप है, अब बताओ किसको मेन पार्ट माने? तब अपन क्या करेंगे? तब अपन, मैंने आपको एक चीज बताई थी, प्रायोरिटी ऑर्डर बताया था मैंने सारे फंक्शनल ग्रुप का कि COH सबसे बड़े दादाजी, फिर उसके बाद सल्फोनिक एसिड, ऐसे मैं आपको बताया था पूरा ना। ठीक है भैया, तो उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे? डिसाइड करेंगे जिस पार्ट में, चाहे चेन में चाहे रिंग में, जिसमें सीनियर फंक्शनल ग्रुप होगा ना, जो सबसे बड़े दादाजी जिसमें होंगे ना, उसको अपन मेन पार्ट मानेंगे। जैसे मान लो रिंग में क्या जुड़ा हुआ है? OH जुड़ा हुआ है, और चेन में क्या जुड़ा हुआ है? COOH जुड़ा हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है। तो किसको मेन पार्ट मानेंगे भाई? चेन को मानेंगे ना, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड से बड़ा तो कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, सबसे सीनियर तो वही है। बस यही बात समझाना चाह रहा हूं। तो रूल क्या कह रहा है? कंपाउंड के जिस पार्ट में सीनियर फंक्शनल ग्रुप होगा ना, उसको मेन पार्ट मानेंगे। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं इस पे। कंपाउंड देखो भाई, देख रहे हैं भैया, फंक्शनल ग्रुप है क्या इसमें? है भैया। कौन सा? COH भी है और OH भी है। ठीक है, मतलब यहां पर तो कोई चेन है ही नहीं ना, कोई चेन तो है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे इसका नाम लिख देते हैं। नंबरिंग कहां से करूं मैं? नंबरिंग भैया OH से करूं कि COH से करूं? भैया पागल हो गया, OH से कैसे कर सकते हो आप? COH से करनी पड़ेगी क्योंकि वो सीनियर है। तो ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1 2 3 4 5 6, 4 नंबर पे क्या आ रहा है आपका? OH आ रहा है। तो मैंने आपको पहले ही रूल ये तो अपन पहले कर चुके हैं कि जब भी दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो एक को अपन सीनियर को क्या मानते हैं? फंक्शनल ग्रुप मानते हैं, और जो जूनियर होता है उसको क्या मानते हैं? अपन शाखा की तरह मानने लग जाते हैं। तो इसका प्रीफिक्स क्या होता है आपका? हाइड्रोक्सी। अरे बताया हुआ है, सारी चीजें है ना। तो क्या जाएगा? 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी। ठीक है, और अब इस हाइड्रोक्सी को तो भूल जाओ, इसको तो नाम लिख दिया अपन ने। इतने को देखो बस, अब इतने को देखो, क्योंकि ये तो शाखा है। इतने को देखो, फंक्शनल ग्रुप कितना है? एक ही है। ठीक है, और जब फंक्शनल ग्रुप एक ही होता है तो क्या लिखते हैं अपन? कॉमन नेम। क्या लिखेंगे? बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला कंपाउंड देखो, रिंग भी है चेन भी है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप रिंग में भी लगा हुआ है, रिंग में भी लगा हुआ है OH, और चेन में भी फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। लेकिन अब आपको ये दिख रहा है कि सीनियर कौन सा है भाई? चेन वाला मुझे सीनियर है दिखाई दे रहा है, क्योंकि COH है, इससे बड़ा तो कोई है ही नहीं। ठीक है, ये क्या है? जूनियर है। तो मेन पार्ट किसको मानेंगे? इसको अपन क्या मानेंगे? मेन पार्ट। यहां तक बात क्लियर है? आ गई भाई, क्लियर है। नंबरिंग कहां से करूंगा मैं? यहां से करूंगा, क्योंकि यार इससे बड़ा तो कोई है ही नहीं। 1 और 2, इथेन। ठीक है, इथेन तो अपना आ गया, बाद में लिखता हूं। अब यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है भाई। यहां पर क्या है? ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? वो है ये कि यहां पर जो शाखा लगी हुई है ना यार, इसमें भी क्या है? फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो क्या मैं इसको फिनोल लिख दूं क्या? 2 फिनोल लिख दूं क्या? अरे नहीं लिख सकता, ऐसे नहीं लिख सकता है ना, 2 फिनोल नहीं लिख सकता। तो क्या लिखूंगा? यहां पर अपन को शाखा की भी नंबरिंग करनी पड़ेगी। इस शाखा की भी, ये मेन चेन की तो अपन नंबरिंग कर ही ली, शाखा की भी अपन को नंबरिंग करनी पड़ेगी। करो भैया किस नंबरिंग? तो नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग होगी यहां से स्टार्ट, 1 2 3, 1 डैश होगी, क्योंकि अपन 1 नंबर 2 नंबर तो अपने चेन में दे दी। तो यहां पर 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश और 5 डैश और 6 डैश। नंबरिंग हो गई। अब इसके अपन क्या लिखते हैं? नाम लिखते हैं। क्या लिखेंगे? 2 नंबर पे क्या आ रहा है? देखो मेन चेन मत भूलना है यार, मेन चीज मत भूलना। ये मेन तो अपना ये है। ठीक है, ये नीचे वाली शाखा है। ठीक है, अब नाम लिखते हैं। 2 पे क्या है? 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है? 2 नंबर पे ये क्या लगी हुई है? शाखा लगी हुई है। ठीक है, तो 2 नंबर पे क्या है? यहां पर 4 नंबर पे क्या आ रहा है? 4 डैश हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। ये अपन शाखा का लिख रहे हैं ना, ये शाखा में भी मैंने नंबरिंग करी है। तो 4 डैश पे क्या है आपका? हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, बिल्कुल लगा हुआ है। और हाइड्रोक्सी का लिख दिया अपन ने, लिख दिया। तो बाकी इसको क्या बोलते हैं? फिनाइल बोलते हैं। तो क्या लिख दूंगा? 4 डैश हाइड्रोक्सी फिनाइल, फिनाइल। यहां फिर आ जाएगा आपका एथ, क्योंकि 2 कार्बन की चेन आपकी, तो एथ। ठीक है, 1 पे क्या लगा हुआ आपका? एथ, एथ, एथ। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है क्या? नहीं है, तो एन। 1 पे क्या आपका? ओइक एसिड। ये इसका नाम हो जाएगा। समझ में आई बात? 2 पे क्या लगा हुआ? आपकी शाखा लगी हुई है। शाखा में भी नंबरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर क्या फंक्शनल ग्रुप है। तो 4 पे क्या आपका? हाइड्रोक्सी। ठीक है, और 4 डैश पे क्या आपका? हाइड्रोक्सी। तो 4 हाइड्रोक्सी, और इसको क्या बोलते हैं? फिनाइल बोलते हैं। तो ये पूरा नाम हो जाएगा इसका। इस तरीके से आपको करना
होगा। आगे वाला कंपाउंड अपन चेक करते हैं, ध्यान से देखना भाई। ये तो हो गया ना, हाँ आगे चलते। ये देखो ध्यान से, क्वेश्चन है भाई, कंपाउंड देखो, देख रहे भैया, चेन है क्या है, चेन भी है, रिंग है क्या, रिंग भी है, फंक्शनल ग्रुप किसमें लगा हुआ है, चेन में भी है और रिंग में भी है और चेन में भी है। सीनियर कौन सा है, सीनियर कौन सा है, यहां कौन सा लगा हुआ, अमाइन लगा हुआ है, यहां कौन है आपका एसिडमाइड, सीनियर होता है एसिडमाइड, ये सीनियर होता है। अब प्रायोरिटी ऑर्डर मैंने आपको बता रखे हैं, आपको याद होना चाहिए, ये ज्यादा सीनियर होता है, ठीक है। चलो, तो मतलब मेन चीज क्या होगी अपनी, मेन पार्ट तो अपना चेन रहेगा, तो मेन पार्ट तो अपना क्या है, चेन है, मेन पार्ट तो ये है अपना, ठीक है। नंबरिंग करो भाई, नंबरिंग कहां से करूंगा मैं, यहां से करूंगा, जहां फंक्शनल ग्रुप है वहां से करूंगा, यहां से 1 2 3 कार्बन की आपकी चेन हो गई, ठीक है। ये आपकी क्या है, शाखा, शाखा में भी क्या दे रखी है, एक और शाखा है। जब शाखा में भी शाखा हो ना, तब अपने क्या करना पड़ता है, उसकी शाखा की भी नंबरिंग करनी पड़ती है। यहां ये शाखा है, फंक्शनल ग्रुप तो ये हो गया, तो ये क्या है, शाखा है, तो शाखा में भी क्या है, शाखा है, तो इसकी क्या करनी पड़ेगी, नंबरिंग करनी पड़ेगी कि भाई ये वाली शाखा कितने नंबर पे आ रही है, इस शाखा में इस शाखा की कितनी नंबरिंग है, ठीक है। तो नंबरिंग करो भाई, तो क्या है 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश, नंबरिंग हो गई, ठीक है। चलो लिखते हैं, अब नाम लिखते हैं। कितने नंबर पे शाखा, शाखा कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे, तो 3, ठीक है। और इस शाखा कितनी, शाखा कितने नंबर पे आ रही है, 3 डैश पे, 3 डैश अमाइनो, और अमाइन के लिए प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, अमाइनो यूज करते हैं ना, तो 3 डैश अमाइनो फिनाइल, इसके लिए क्या लिखते हैं, बेंजीन के लिए फिनाइल लिखते हैं, फिनाइल। कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की, तो क्या लिख देंगे, प्रोप। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है क्या, नहीं है, तो एन। 1 पे क्या है आपका, अमाइड है, तो 1 अमाइड, ये इसका नाम हो जाएगा। इस तरीके से आपको नाम जो है वो लिखने, समझ में आई बात। ये अपन ने क्यों लिखा, क्योंकि शाखा में भी क्या है, शाखा है, तो शाखा में शाखा है, तो उस शाखा को नंबरिंग तो देनी पड़ेगी। ये शाखा है मान लिया फिनाइल, लेकिन यहां पर इस पे भी शाखा लगी हुई है, तो इस शाखा को भी अपन को नंबरिंग पोजीशन तो बतानी पड़ेगी ना, किस शाखा पे कौन सी जगह पर शाखा लगी हुई, तो पोजीशन बताने के लिए अपन को नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से अपन को नाम लिखना है। आगे चलते हैं, अगला कंपाउंड देखो, देख रहे हैं भैया, रिंग है क्या, रिंग भी है, शाखा है क्या, सॉरी चेन है क्या, चेन भी है। फंक्शनल ग्रुप कहां लगा हुआ है भैया, चेन में भी फंक्शनल ग्रुप है और रिंग में फंक्शनल ग्रुप है। सीनियर कौन सा है, ये बात करते हैं। यहां पर साइनाइड लगा हुआ है, यहां पर क्या लगा हुआ है आपका, सल्फोनिक एसिड लगा हुआ है, तो सल्फोनिक एसिड जो है वो ज्यादा सीनियर होता है। तो मेन पार्ट किसको मानेंगे, चेन को जो है अपन मेन पार्ट मान लेंगे, ठीक है भैया, चेन को मेन पार्ट मानते हैं। ओके ओके ओके, चलो ये आप ये लास्ट करेंगे आज ना, बाकी का कल करेंगे, क्योंकि फिर आपको क्लास देने में मुझे लेट हो जाएगी, फिर आप लोग देखोगे नहीं, ठीक है। सारे चीज़ सोचने पड़ता है, आप कब देखते हो कब नहीं, आपका वो भी तो देखना पड़ता है ना। हाँ अब तो हम नहीं देखेंगे भैया, हम तो नेट खत्म कर दिया हमने रील देख के, वो भी तो मुझे देखना पड़ता है ना कि 8 बजे बाद में नहीं देखेंगे, व्यू नहीं आएंगे फिर, ठीक है। तो मुझे उसके हिसाब से क्लास देनी पड़ेगी आपको। चलो मेन पार्ट किसको मानेंगे भाई, चेन को मानेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें सीनियर फंक्शनल ग्रुप है। नंबरिंग कहां से होगी, यहां पर तो एस है ना, तो एस यहां से तो नहीं होगी, यहां से होगी, 1 2 कार्बन की आपकी चेन हो गई, ठीक है। लेकिन इसमें ये शाखा है, इसमें भी एक शाखा लगी हुई है, तो नंबरिंग इसकी भी करनी पड़ेगी, कर दो भाई। तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश, ठीक बात है, नंबरिंग हो गई। चलो कितने नंबर पे शाखा है, 2 नंबर पे, तो 2। अब इस शाखा में ये जो शाखा कितने नंबर पे, CN कितने नंबर पे, 4 डैश पे। CN के लिए अपन प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, साइनो, तो क्या लिख देंगे 4 डैश साइनो। बेंजीन के लिए क्या लिखते हैं, फिनाइल, फिनाइल। 2 कार्बन की चेन है तो एथ, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है क्या, नहीं है, तो एन। 1 पे क्या है, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, तो ये इसका जो IUPAC नेम हो जाएगा। तो 2 4 डैश साइनोफिनाइल इथेन 1 सल्फोनिक एसिड, तो इस तरीके से आपको जो है वो लिखना है। और यहाँ तक आपको समझ में आया या नहीं आया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। इसके आगे का यार अपन अगले लेक्चर में करते हैं, क्योंकि अब करेंगे तो ज़्यादा लेक्चर जो है वो बड़ा हो जाएगा, और लेक्चर बड़ा हो जाएगा तो मैं आपको टाइम पे क्लास जो है वो नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। तो अगले लेक्चर में करते हैं। समझ में आया नहीं है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, कमेंट कर दिया करो, और वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।